से बात कर रहा था। वह हुई महाराज, वह हुई। हाँ आखिर कोई नाम होगा? वह हुई क्या? वह हुई। ये कौन सा नाम है महाराज? वह हुई। समझ गया मैं। तू अपने पिता से बात कर रहा था। बाप नहीं तो वह हुई। ओ समझ गया, तू अपनी बीबी से बात कर रहा था। अपनी बीबी को वह भी बोल रहा है, पागल कहीं का। और तो अपने पति को है वही बोलते हैं, और तू अपनी बीबी को हम पतिव्रता मेहरवान थे आदमी आने, पतिव्रता आदमी आने मेहरवा का नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, और क्या कह रहा था? महाराज के साथ में काम बराबर जारी है। कौन सा काम? यहाँ तो कहना है बराबर काम चल रहा, बराबर काम जारी है, तो इमा का है गुस्सा आ गया। कौन सा काम जारी है? महाराज घर का काम धंधा खेती बाड़ी और का। सब कह रहा है द्वारपाल, तो खेती का नाम पहले ले लिया कर। बैठो पंडित जी का नंबर लगाए, जल्दी बुलाओ। पत्ते घर नेटवर्क कवर क्षेत्र बाहर उतर रहा, देखे नेटवर्क पहुंचे कि नहीं पहुंचे। कितना नंबर है? 99 11 17 14 14 है का सर 10 नंबर। अब वकील हेलो पंडित जी ने कहा कि आए हम काला। हेलो पंडित जी का के पास हुए, खुश रहो। कौन? हम बोल रहे हैं। तुम कौन बोल रहे हो? काकड़ प्रसाद। अच्छा काकड़ प्रसाद, अच्छा किससे बात करनी है? पंडित जी का कह रहे हैं स्नान कर रहे हैं। अरे भी ले देखो फोन किसी ने किया है। ओ पंडित कौन बोल रहा है? यह तो बिल्कुल भैंसन की नई आवाज है। हेलो पंडित दवा 5 हो। खुश रहो खुश रहो। कौन बोल रहे हो? पंडित दवा हम बोल रहे हैं। तुम कौन बोल रहे हो? अरे कहित रहन चले आओ तनी, तुम्हारा काम है। क्या बोल रहा है? मेरा काम है? हाँ तुम्हारा काम। मेरा काम? मेरे जीते जी मेरा काम करना चाहता हो तो? अरे वो वाला काम नहीं, तो कौन सा कार्य? कहित रहन चले आओ, हमरे यहाँ पड़वा पड़िया भी आ नहीं। क्या? हाँ तो उसमें मैं क्या करूँगा? सहित विचार रहे। फोन मैं पड़वा पड़िया किसे विचारता? फोन न काटो। कह रहा पंडित दवा चले आओ, हमरे हुआ 9 लड़का बच्चन का जन्म भवा। क्या? सहित विचारक है। क्या 9 लड़की का सहित विचारना? हाँ वह चितकबली वाली कुतिया भी आने हमारी। क्या कह रहा? मूर्ख है क्या? चल फोन रख, मैं कुतिया का कहूँ सहित विचारता हूँ। फोन न काटे, तुम जानते नहीं हमको बोल रहे हैं। तू कौन बोल रहा है? मैं इस समय महाराज शोरितपुर नरेश उनका द्वारपाल मंत्री काकड़ प्रसाद बोल रहा हूँ। ओ तो तू काकड़ प्रसाद बोल रहा है। और कहित रहन पंडित दवा तुमका महाराज दरबार में यहाँ याद करेंगे है, और महाराज के रे मतलब महारानी के गर्भ से ने बिटियावा के जन्म भवा है, उनकी सहित विचारक है। और पेट भरा लेके जल्दी पहुँचो। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ठीक काटो फोन। ठीक है फोन काटो। अरे मैना लड़ी कि मैना लड़ी हो मोरे राजा चले गए। मैना लड़ी हो मोरे
दंडित पौवा पंडवत। क्या कह रहा है? दंडित पौवा पंडवत। मोर पर क्या पंडित दवा दंडवत बोला कर। हाँ हाँ ये क्या कर रहा है? तो अपने पैर छू रहा है। अरे पंडित दवा पाए तो पाए, चाहे हमार हो चाहे तुम्हारा। चलो ठीक है, जब तूने मुझसे दंडवत किया तो मैं तुझे आशीर्वाद भी खुद दे देता हूँ। क्या कह रहा है? आशीर्वाद कहीं पीठी पे लगेगा था? मूर्ख है तू। सुन, बल्टिया में नहीं दूंगा, उसमें भी नहीं दूंगा। क्या मूर्ख है तू? क्या तू बिल्कुल मुझको पता चल रहा है, बिल्कुल मूर्ख। सुन, मैं तुझे आशीर्वाद कैसे देता हूँ। सुखी रहो जजमान हिया की दोनों फूटे, गिरो भरारा खाएगा तो 3200 टूटे, और 5 सुनार से हो जाए द्वार कुत्तों ना मिलता। क्या कहो? क्या कर रहा है? खुशी रहा जजमान हिये की दोनों फूटे। इसका मतलब तो नहीं जानता। खुशी रहो जजमान हिये, हिये माने होता है दुश्मन। इसका मतलब दुश्मन की तुम्हारी दोनों आंखें फूट जाए। ओहो, यानी कि दुश्मन के दोनों आंखें फूट जाए। हाँ, आओ कहे रहा गिरो भड़हरा खाओ दो तो 3200। अरे वो तुम्हारे दुश्मन के। ओ दुश्मन के रे। आओ कहे रहा बंद न रह जा। अरे वो भी तुम्हारे दुश्मन के। दुश्मन कह रहा। हाँ, दुश्मन सर कल मरे को हाँ आज ही मरी जाए, भोर में देखा पावे। अरे पंडित देवा आप कितने आलू हो। क्या कह रहा है? आलू नहीं, दयालु। दयालु? हाँ, आप कितने धन्नी हो। क्या कह रहा है? धन्नी नहीं, धन्य। हाँ धन्य। चलो पंडित देवा, चलो दरबार चलो। महाराज बोलेंगे, चलो चलो दरबार पर चलो। महाराज, आज हमें आखिर इस दरबार में किस लिए बुलाया गया? अवश्य बतलाएंगे। द्वारपाल, लाला पंडित को बिठलाओ। क्या ये द्वारपाल, ये हमारे कुल पुरोहित जी हैं। इज्जत सम्मान के सहित में बिठलाओ। तुमका दिखात नहीं हम कहाँ डाले पर कहाँ बैठते हो। उठो का होगा? अरे तूने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। कमर टूट गई। अरे ये क्या किया मोर? और आ गए हमारे श्रीमान कमलेश टेड़वा। कमलेश टेड़वा, इनकी तरफ से 101 रुपए का दान मेला कमेटी में हुआ पार्टी की तरफ से रहने। अगर तुम्हारी कमर टूट गई तो चल के देखो। चलो चलो देखे कैसे टूट गई। तुम हो एक व्यवहार बनावा कर। क्या ये तो मेरी सारी दर्द ही गायब हो गई। दर्द और क्या? तू क्या पहले डॉक्टर था क्या? आई एम डॉक्टर झटका प्रसाद। मैं झटका प्रसाद हूँ। इसीलिए तो मेरी सारी दर्द गायब है। अरे मैं पुराने से पुरानी कमर टेढ़ी को एक ही झटके में सीधी करना हूँ। पंडित दवा बोलो। अगर तुम्हारे पंडित जनक्यों कमर टेढ़ी दिखाए तुरंत हमका बुलाओ। या
या का झटकन सीध करब। मूर्ख है क्या? अगर टेढ़ हो तो बताओ क्या? कमर और का ठीक है, बैठो राजन, आज हमें दरबार में किस लिए बुला? प्रभु जी, हमारी महारानी के गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। आखिर हमारी पुत्री का नाम क्या होगा? अवश्य राजा, अवश्य बतलाएंगे कि तुम्हारी पुत्री का नाम क्या होगा। बोलो, क्या कह रहा है? तेरी नानी के बारे भी बाकी है? मैं उसकी साइड नहीं देखता हूँ। द्वारपाल, ये मेरा पत्रा ऐसा नहीं खुलेगा। पहले कुछ दान दक्षिणा धरो। हाँ दादा, पंडित जी का दक्षिणा दो। जब हम हाथ डालो, जब हम फाट दो, पैसा निकाल दो, बेटा नामकरण करा दो, पुण्य काम आए। और नामकरण कराओ, यहाँ पंडित जी का दक्षिणा तो दो पप्पू दादा, पंडित जी का पैसा दो। अब ले पहले लेकर के आओ। रखो इस पे। सोने का सिक्का है। अरे राजा महाराजाओं के आए सोने की नहीं तो क्या गिलट के मिलेंगे क्या? उनका राजा महाराजा में मामला नहीं, हम हो तो चांदे क्या दे। चलो ठीक है। ये का होगा, मैं कैसे बैठी जा रही पंडित हो, पत्रा खोलो, जल्दी जल्दी नामकरण करो, समय नहीं है। राजा, ये बतलाओ कि आपकी पुत्री का जन्म किस समय हुआ था? द्वारपाल, हमारे कुल पुरोहित जी पूछ रहे हैं पुत्री का जन्म कितने समय में हुआ था, क्योंकि मैं महल में था नहीं, महल में तू ही था, तू ही जान सकता है हमारी महारानी के गर्भ से पुत्री का जन्म कितने समय हुआ था। और मानंद जब बिटौनी पैदा होते रहे तो हम ठानते गिर रहा। ए द्वारपाल, सारी देखभाल तू ही करता था, तो तुझे नहीं मालूम होगा तो किसे मालूम होगा? हाँ, लेकिन वह दासी बताइस रहा है कि बिटियावा के यार जन्म पंडित हुआ। हाँ, बिटियावा के यार जन्म है, रात जाए वाली रहे, भोरहर होए वाला रहे, और शाम ढले वाली रहे, सवेर होए वाला रहे। करीब करीब 4.5 बीघा 5 बीघा के बीच तक जन्म हुआ है। मूर्ख है तू। 4.5 बीघा नहीं, 4.5 बजे। हाँ, वह समय के यार जन्म हुआ है। इसका मतलब आपकी पुत्री का जन्म उषा काल में हुआ। ये भूसा घास खाया है। भूसा घास नहीं, उषा काल। ओहो, उषा काल। मंत्र अंतर पढ़ के चलो। ठीक। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार। यूं का कह रहा है। यूं तो महाराज गरिया रहा है कि पंडित क्या कर रहा मूर्ख कहीं का? देखो महाराज, तुमका बुजुर्ग गरिया रहा।
जाओ पुरोहित जी, अरे ये द्वारपाल बतला रहा है, मुझे गाली दे रहे हो। अरे राजा, मैं तो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। द्वारपाल अच्छी तरह से सुन नहीं पाते हो। महाराज गुस्ताखी माफ हो, महाराज गुस्ताखी। हाँ पंडित देवा, तुम मंत्र पढ़ा दे रहा बुजुर्ग बुजुर्ग। हम तुझको क्या लग रहा था? हम कहे महाराज और बुआ महतारी करी आवत। राजा, जानते हो आपकी पुत्री का नाम क्या होगा? क्या होगा? कि ऊषा नवेली राजा ने नाम रखियो। राजन, आपकी पुत्री का जन्म उषा काल में होने के कारण मैं आपकी पुत्री का नाम उषा रख रहा हूँ। वाह, द्वारपाल अच्छी प्रकार से सुनता नहीं है। पुरोहित जी बतला रहे हैं उषा और तू कह रहा है भूसा। महाराज मैल बहुत जम गया, हकिन छुड़वा दो, कानन में है। किसके? हमारे कानन में हम मैल बहुत जम गया, छुड़वा दो। यह कम सुनाते, कम सुनाते हैं। अवश्य छुड़वा देंगे। पुरोहित जी अति सुंदर, हमारी पुत्री का नाम उषा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह पुरोहित जी वाह। और जानते हो राजन कि तुम कन्या जिसे समझते हो वो तो ईश्वर की माया है, और पृथ्वी का भारी हटाने को तने यहाँ बनाया है। पृथ्वी का भारी हटाने को तने यहाँ रूप बनाया है। राजन, तुम जिसको एक साधारण कन्या समझते हो वो तो एक ईश्वर की माया है, और इस पृथ्वी का भार हटाने के लिए उसने इस रूप में आया है। और राजन, जिसके घर में सुता सयानी होती है, छप्पर से टपकता पानी होता है, सर्व का बसेरा होता है, उसको कभी नींद नहीं आ सकती। इसलिए राजन, आप भी इस बात को ध्यान रखना राजन। अब मैं चल रहा हूँ राजन। द्वारपाल हो महाराज, जाओ पुरोहित जी को छोड़ करके आओ। चल रहा हूँ बच्चा। चलो चलो। और आगे हमारे श्रीमान छंगा ढकहा की तरफ से 351 रुपए का दान मेला कमेटी में दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हाँ तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं उषा का जन्म हो गया। उषा का जन्म हो जाता है। उषा करीब करीब धीरे धीरे सयानी होती है। 14 व 15 16 साल की उषा हो जाती है।
इधर देखिए उषा का प्रतिदिन का नियम था, बगीचे को टहलने के लिए अपने सखियों के साथ जाया आया करती थी और अपने पिताश्री से मिलके महल में विश्राम करती थी। एक दिवस की बात, बगीचे को उषा जाती है, अपने पिताश्री बाणासुर से न मिलके महलों को जाती है। बाणासुर राज दरबार में उषा को बुलाता है, क्या बातचीत करता है, सुन के माध्यम से ध्यान देते हैं। महाराज की जय हो। जय हो द्वारपाल। द्वारपाल हो महाराज। देखो हमारी बेटी उषा आज सुबह से शाम हो गई है, परंतु हमारी बेटी उषा अभी तक हमारे दरबार को नहीं आई। जब तक हमारी बेटी उषा हमारे दरबार को नहीं आती है तब तक हमारा जी नहीं लगता है। देखो हमारी बेटी उषा इस समय है कहाँ? ठीक महाराज। बिटिया उषा, बेटी उषा, बेटी उषा यहाँ आओ ना, बेटी उषा। बिटिया बोलो क्या बात है? अब तो तुम करे वाली हो गई। क्या काम काज चौका बासन किसने बुलाया? तुम्हारे पिताश्री ने। मेरे पिताजी ने बुलाया। चलो प्रणामों पिताजी। जुग जुग जियो, बड़ी हो गया बप्पा, खून पियो। तो है पिताजी, दरबार में बुलाने का कारण? बेटी उषा दरबार में बुलाने का कारण जानना चाहती है बेटी? हाँ पिताजी। हे बेटी उषा, तो तुम कैलाश पर्वत पे जाओ, भोलेनाथ से विद्या का अध्ययन करो बेटी। ठीक है पिताजी। बेटी उषा, जिस समय तुम कैलाश पर्वत पे जाना और भोलेनाथ पूछे तुम कौन हो तो बतला देना हम शोणितपुर नरेश बाणासुर की पुत्री उषा हैं। और बेटी उषा, भोलेनाथ से मेरा प्रणाम अवश्य कह देना। ठीक है पिताजी, मैं जाते जाते आपका प्रणाम कहूंगी और मैं कैलाश पर्वत की तरफ जा रही हूँ। जाओ बेटी, प्रणाम। कल्याण हो बेटी। क्या बात है द्वारपाल? बिटिया हाँ, कहाँ जा रहे हो? मैं तो जा रही हूँ भोले के पास। हाँ? भोले के पास भोले के पास क्या करे जा रहे हो? शिक्षा धन करने के लिए। ओ, यानी कि तुम भोले बाबा के पास जा रहे हो? हाँ बिटिया हाँ, तो वैसे करो, हाँ। तनी ध्यान से ने मन लगा के पढ़ो, नाई है तो कहूँ आंगनबाड़ी में नौकरी लाग जाई। अच्छा हाँ जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। जाओ जाओ जाओ। सोनीपुर नरेश बाणासुर का भोले बाबा व माता पार्वती के चरणों में प्रणाम स्वीकार और तत्पश्चात और श्री विष्णुधर के चरण में हाय नगा रही माता
बकासुर की पुत्री उषा का भी प्रणाम हो भोले बाबा। कल्याण